पार्ट 2। सीढ़ियों पर चलती परछाई। सीढ़ियों की हर आवाज मेरे सीने में हथौड़े की तरह गिर रही थी। थप, कोई ऊपर से नीचे आ रहा था। मैं हिल नहीं पा रहा था। डायरी मेरे हाथ में सचमुच गर्म हो चुकी थी, जैसे किसी की सांसें उसके पन्नों के बीच कैद हों। अंधेरे में मेरी आंखें फैल गईं, लेकिन जो दिखा वह पूरा नहीं था। सीढ़ियों के मोड़ पर एक परछाई रुकी, लंबी, झुकी हुई, और उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई। मेरे दिमाग में एक याद फटी, पापा की मौत। लोग कहते थे दिल का दौरा। माँ ने कभी उनकी लाश देखने नहीं दी। और उस रात इसी घर में बिजली गुल थी। नहीं। मेरे होंठ हिले, आवाज नहीं निकली। परछाई ने एक और कदम रखा, और तभी डायरी खुल गई। इस बार लिखावट अलग थी, खुरदरी, जल्दी जल्दी लिखी हुई। तुम हमें छोड़कर गए थे, अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। मेरे कानों में फुसफुसाहटें भर गईं। एक नहीं, कई आवाजें, बच्चों की, बूढ़ों की, और किसी की जो रो रहा था। मैंने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला। पीछे से किसी ने मेरे कंधे को छुआ। स्पर्श ठंडा था, इतना ठंडा कि मेरी हड्डियां सिहर उठीं। मैं चिल्लाया और पलटा। कोई नहीं, लेकिन दीवार पर एक छाया थी, वही झुकी हुई गर्दन, और उसके हाथों में कुछ पकड़ा था। एक डायरी, मेरी ही जैसी। मेरे सिर में दर्द फटने लगा और अचानक मुझे एक दृश्य दिखा। पापा, रात के 3 बजे, इसी कमरे में, डायरी लिखते हुए, और उनके पीछे वह खड़ा था। चेहरा धुंधला, लेकिन मुस्कान साफ। डायरी से खून की बूंद टपकी, सीधे मेरे पैरों पर, और आखिरी लाइन खुद लिखी गई। सच ऊपर है, और तुम उसके बिना जिंदा नहीं रहोगे। उसी पल सीढ़ियों की आवाज मेरे ठीक पीछे गूंजी।